बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन निकल करके आ रहा है विज्ञापन संख्या 1/2025 के द्वारा, जिसका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है सो 18 मार्च 2025 से शुरू होगी और 18 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इसकी रिक्ति की बात की जाए तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों वेतनमान लेवल 3 में 21,700 से लेकर के 69,100 है, जिस कुल पद की संख्या 19,838 है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है। इसमें गैर आरक्षित पदों की संख्या 7,935 जो है सो पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 2,777 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS वालों के लिए जो है सो पुरुष वर्गों की संख्या 1,983 है तथा महिलाओं के लिए 694 है। अनुसूचित जाति के लिए 3,174 और महिला के लिए 1,111 है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 199 पुरुषों की संख्या है और 70 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 3571 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 1250 है। पिछड़ा वर्ग BC 53 ट्रांसजेंडर सहित में जो है सो 2,381 पुरुषों के लिए और 815 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 595 पुरुष के लिए और महिलाओं की संख्या इसमें 595 जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए जो है सो अलग से आरक्षण दिया गया है। इसमें 3,397 हैं। इस तरह से कहा जाए तो कुल पदों की संख्या पुरुषों के लिए 19,838 पुरुषों के लिए है और 6,717 महिलाओं के लिए है और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 397 है। तो इस तरह से कुल पदों की संख्या 19,838 है। इसमें इस पद को भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए उस पर हम जो है सो अब नज़र देंगे। देखते हैं क्या इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप एवं वजन होना चाहिए। गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है उनका हाइट जो है सो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और सीना जो है सो फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई न्यूनतम रखा गया है और सीना जो है सो 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए और फुला कर 86 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना 79 बिना फुलाए हुए और न्यूनतम फुला करके 84 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है सो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इनके सीना की माप नहीं होगा। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जैसे किन्हीं व्यक्ति का 85 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुआ है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह अगर उनका तो 85 ऐसे ही आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर 86 होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका 85 है तो फुला करके कम से कम 90 होना चाहिए। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन उनका जो वेट है कम से कम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो
शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। तो जो ट्रांसजेंडर जो भी व्यक्ति आवेदन करेंगे उनका शारीरिक माप महिला कैंडिडेट्स के माप के समतुल्य रखा गया है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी के उम्र की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के निर्धारण है तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्नवत रखती। गैर आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 28 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की स्थिरता यानी न्यूनतम उम्र वर्ष 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का स्थिरीकरण यानी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का स्थिरीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें किन्हीं अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और अन्य अर्हताएं लागू होगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित सामान्य कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो जो लोग गैर बिहारी होंगे अर्थात बिहार के बाहर के होंगे उन्हें अपना आवेदन सामान्य कोटि में करना है। अगर वह दूसरे राज्य से आकर के यहाँ आवेदन करते हैं और किन्हीं कोटि में आवेदन करते हैं, जैसे ओबीसी में हो गया, एससी में हो गया या एसटी में होगा, भले वो अपने राज्य में हैं लेकिन उन्हें बिहार में सामान्य के रूप में ही रखा जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समकक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोटि निम्नवत है। अनुसूचित जाति के लिए जो है सो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोड 02 रखा गया है। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर्म भरते समय कोड 03 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए
EBC के लिए कोटि कोड जो है सो 04 रखा गया है। बैकवर्ड क्लास BC के लिए जो है सो आरक्षण कोड 05 रखा गया है। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है सो आरक्षण कोड 0.7 रखा गया। अगर वह ध्यान रहे, अगर आपने आरक्षण का चयन नहीं किया तो आपको सामान्य के कैंडिडेट के रूप में ही आपका परीक्षा का रिजल्ट और अथवा मेरिट प्रकाशित किया जाएगा। चयन के लिए परीक्षा संरचना। जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ चलेगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपने प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होगा। प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा में क्या सब होगा तो हम यहाँ एक एक करके चर्चा करते। आवेदन पत्रों में संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षा के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकरण नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्विटी पर्सनैलिटी पद्धति से की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद के वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। तो इस अगर हमारी सूचना आपको अच्छी लग रही तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो भी सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत रूप से वीडियो लेकर के आएंगे। नहीं तो आप खुद भी जो है सो cbse.bihar.gov.in के वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कंडिका 3 में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटा में के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट आधारित होगी। OMR शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण रोस्टर प्रत्येक कोटि के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। अब देखिए बहाली निकल कर के आ रहे 19,000 कुछ का, तो रिजल्ट जो देगा तो 19,595 में लगभग 1 लाख कैंडिडेट को जो है शारीरिक दक्षता के लिए बुलाएगा। तो आप लोग अब अभी से अपने तैयारी शुरू कर दीजिए और जो है शारीरिक गतिविधि अर्थात दौड़ना, जंप करना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस सब पर भी अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अब इसकी क्या निर्धारण है शारीरिक दक्षता परीक्षा का, उसके बारे में हम अब यहाँ एक एक करके जानेंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड या मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं है। शारीरिक दक्षता में जो है सो कोई छूट किसी कोटि के लिए नहीं है, सामान्य रखा गया है। अर्थात हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, ये सब जो है सो सामान्य रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगी। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद,
तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विभिन्न अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट निर्धारित किया गया है। 5 मिनट से कम वाले को 5 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक वाले को 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा। 5 मिनट से कम दौड़ने पर 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक अगर लेते हैं तो आप जो है सो वैसे ही अनक्वालिफाई कर दे जाएंगे, अर्थात फेल कर जाएंगे। सभी कोटि को महिलाओं के लिए जो है सो 1 मील अर्थात 1 किलोमीटर का दौड़ निर्धारित किया गया है। इसमें अधिकतम 5 मिनट का समय दिया गया है। 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर दौड़ने वाले अभ्यर्थियों को, महिला अभ्यर्थियों को 5 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक वाले को 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकने वाले को 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से अधिक और 18 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकने को 17 अंक और 19 से 20 21 अंक और 20 से ज़्यादा फेंकने वाले को सभी को 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 16 फीट से कम गोला फेंकेंगे वह असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यह पुरुषों के लिए था और महिलाओं के लिए भी इसी तरह से 12 से 13 फीट गोला फेंकेंगे तो 9 अंक, 13 से 14 फीट 13 अंक, 14 से 15 17 अंक और 15 से 16 21 अंक और 16 से ज़्यादा 25 अंक। लेकिन अगर वह 12 से कम करते हैं तो वह असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें, ऊंची कूद के लिए अधिकतम 25 अंक का निर्धारण किया गया है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट ऊंचाई रखा गया है पुरुष कोटि के लिए। तो 4 फीट जो कूदेंगे उनको 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तक 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तक 21 अंक और 5 फीट वाले को 25 अंक दिया। लेकिन जो 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखा गया है और 3 फीट कूदने वाले को 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक और 4 फीट कूदने वाले को 25 अंक दिया जाएगा। 3 फीट न कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा हो गया। शारीरिक जांच परीक्षा का निर्धारण इस तरह से होगा। तृतीय चरण में होता है शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं अपेक्षित दावों आदि से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन परिषद द्वारा किया जाएगा। आपने जो भी आवेदन भरते समय कागजात दिए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद जो है सो आपको नौकरी प्रदान दे दी जाएगी, तो दे दी जाएगी। तो आगे इस वीडियो के बारे में और अत्यधिक जानकारी लेने के लिए कि सिलेबस क्या होगा, परीक्षा कब तक होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, परीक्षा की तैयारी कैसी होगी, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।